नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार, असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी का अनुमान, केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार का अनुमान। पांचों राज्यों में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। सबसे बड़ा फैक्टर वोटर लिस्ट रिवीजन को बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। इससे कुल वोटर्स की संख्या घट गई, लेकिन वोट डालने वाले लोगों की संख्या लगभग समान रही, जिससे प्रतिशत बढ़ गया। महिलाओं को कैश सहायता, मुफ्त यात्रा और आरक्षण जैसे वादों ने महिला वोटर्स को बड़ी संख्या में बाहर निकाला। इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बंगाल तमिलनाडु में 2%, असम में 1%, केरलम में 5% और पुडुचेरी में 3% ज्यादा रहा। रेड लाइट एरिया की दीदी कहती, कस्टमर खुश करो, आगे बढ़ो। ट्रैप में डॉक्टर की बेटी बोली बॉयफ्रेंड बेच गया। रिपोर्टर ने सुना लड़कियों का दर्द। तुम सुंदर हो, वायरल हो जाओगी। बोल्ड कपड़े पहनकर खुद को एक्सपोज करो। जो दिखता है वही बिकता है। बाहरी दुनिया से यहाँ सब सेफ है। मालिक जो बोलेगा कर देना। वो खुश रहेगा तो गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। बिहार है, यहाँ डांसर्स हिट हो जाती हैं। कई वायरल होकर फिल्मी दुनिया में चली गई हैं। तुम भी हिट हो जाओगी, फिल्मों में दिखोगी। रेड लाइट एरिया के पैटर्न पर चल रहे ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों का ब्रेन वॉश इसी तरह से किया जाता है। इस काम के लिए वहां पेशेवर महिलाएं रखी जाती हैं। हर नई लड़की का ऐसे माइंड वॉश कर जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा जाता है, जिसके बाद वो बाहरी दुनिया से काफी दूर हो जाती हैं। हेड कांस्टेबल ड्यूटी छोड़कर टॉयलेट गया। दरोगा ने स्पट लिखी, बोले तेरी पॉटी का ठेका नहीं ले रखा। संभल एसपी ने लाइन हाजिर किया। संभल में यातायात प्रभारी दुष्यंत बालियान और हेड कांस्टेबल जय भगवान के बीच अनोखा विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। हेड कांस्टेबल जय भगवान की मंगलवार को गंगा एक्सप्रेस वे पर ड्यूटी लगी थी। इस बीच उनका पेट खराब हो गया। फ्रेश होने के लिए पास के पेट्रोल पंप पर चले गए। लौटे तो पता चला कि यातायात प्रभारी ने उनके खिलाफ ड्यूटी पॉइंट से लापता होने की रिपोर्ट लिख दी है। राजस्थान, दिल्ली में आधे दिन लू, आधे दिन बारिश। 4 राज्यों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी के बांदा में पारा लगातार तीसरे दिन 45 डिग्री सेल्सियस पार। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में अलग अलग मौसम देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई जगह पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घट भी गया। यूपी का बांदा 45.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। एमपी में भोपाल और सीधी सबसे ज़्यादा गर्म रहे। यहाँ पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। 5 राज्यों में चुनाव खत्म। बंगाल में मोदी ने झालमुड़ी खाई, ममता की स्कूटी में सवारी की। राहुल ने केरलम में साइकिल चलाई तो बस में सफर भी किया। एमपी के धार में पिकअप वाहन पलटा, 16 की मौत। टायर फटने के बाद स्कॉर्पियो से टकराया। मृतकों में 6 बच्चे शामिल हैं, 7 घायल, इंदौर रेफर। मध्य प्रदेश के धार में टायर फटने से अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। वाहन में 3-4 बार पलटी खाई। इस दौरान सड़क के दूसरी ओर जाकर स्कॉर्पियो से भी टकराया। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, 13 घायल हैं। मृतकों में 6 बच्चे शामिल हैं। एक्सीडेंट इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चिकलिया भाटा पर जियो पेट्रोल पंप के पास बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। जयस के सदस्य विजय सिंह चोपड़ा ने बताया कि पिकअप में करीब 50 मजदूर सवार थे। वाहन करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार में था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती कार में आग, 5 जिंदा जले। गाड़ी में से सिर्फ जली हड्डियां मिली हैं। एमपी के रहने वाले थे।
अलवर के मौजपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। रेस्क्यू टीम को आग बुझाने के बाद अर्टिगा कार में से केवल हड्डियां मिली हैं। कार ड्राइवर आग लगते ही बाहर कूद गया था। उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार कार सवार मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे। वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस श्योपुर लौट रहे थे। पुलिस को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। एक्सीडेंट बुधवार रात 11 बजे हुआ। इंडिगो एयर इंडिया ने कहा, फ्लाइट्स बंद होने की कगार पर, फ्यूल महंगा होने से ऑपरेशन मुश्किल, एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाए सरकार। मिडिल ईस्ट जंग के चलते देश की एयरलाइंस मुश्किल में है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA ने कहा, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF महंगा होने से उनका ऑपरेशन कॉस्ट 20% तक बढ़ गया है। FIA ने इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। इसके मुताबिक घरेलू एयरलाइंस का कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि कंपनियां ऑपरेशंस रोकने या अपने विमानों को खड़ा करने की कगार पर पहुंच गई हैं। सोना 2,404 रुपए गिरकर 1,49,000 रुपए पर आया। ऑल टाइम हाई से 27,000 रुपए सस्ता हो चुका। चांदी में आज 7,179 रुपए की गिरावट। सोने चांदी के दाम में आज यानी 28 अप्रैल को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,404 रुपए घटकर 1,49,000 रुपए आ गया है। इससे पहले सोमवार को ये 1,51,000 पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,179 रुपए घटकर 2,37,000 रुपए रह गई। चांदी की कीमत कल यानी 30 अप्रैल को 2,43,000 रुपए थी। IPL में आज गुजरात वर्सेस बैंगलोर। सीजन में दूसरी बार आमना सामना। रॉयल की नजरें टेबल टॉपर बनने पर। IPL में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला मुंबई के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन दूसरी बार भिड़ेंगी। पिछले मुकाबले में बैंगलोर ने गुजरात को 5 विकेट से हराया था। दोनों टीमों का यह 9वां मैच होगा। बैंगलोर 8 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। टीम आज जीती तो 14 पॉइंट साथ टॉप पर आने का मौका होगा। वहीं गुजरात 8 में से 4 मैच जीती और इतने ही हारी है। IPL 2026 का 41वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई ने हैदराबाद को 244 रन का टारगेट दिया है। जवाबी पारी के दौरान ईशान किशन गोल्डन डक हो गए। 9वें ओवर के 5वीं गेंद पर अल्लाह गजनफर ने उन्हें बोल्ड मारा। इससे पहले अभिषेक शर्मा 45 रन पर आउट हुए। हैदराबाद ने लगातार 2 बॉल पर विकेट गंवाए। इस सीजन उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने 8 पारियों में 312 रन बनाए हैं। अब तक के मैचों में उनका शानदार स्ट्राइक रेट 198.73 रहा है, जबकि उनका हाईएस्ट स्कोर 91 है। ईशान ने 2 अर्धशतक लगाए हैं। सलमान के पुराने ट्वीट पर राजस्थान रॉयल्स का मजेदार जवाब। जिंटा की टीम जीती क्या? पर डोनोवन फरेरा ने कहा, सॉरी भाई, आज नहीं। IPL 2024 का 40वां मैच जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सलमान खान के पुराने ट्वीट का मजेदार जवाब दिया। दरअसल मंगलवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद राजस्थान ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर डोनोवन फेरेरा का एक वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ ही सलमान का साल 2014 का पुराना ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूछा था, क्या जिंटा की टीम जीती? ये ट्वीट प्रीति जिंटा की टीम के संदर्भ में था। सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आस्था और विवेक के मामलों पर कोर्ट में बहस नहीं हो सकती। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की दलीलों के जवाब में कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। आस्था और विवेक के मामलों पर कोर्ट में बहस नहीं हो सकती। एडवोकेट जयसिंह ने सुनवाई के 10वें दिन कहा कि सबरीमाला मंदिर में एंट्री का फैसला अब भी लागू है। इस पर स्टे नहीं है, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। विशाखापट्टनम में देश का पहला AI हब बनेगा। जूनियर वेट लिफ्टिंग में भारत ने 3 गोल्ड जीते। 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स। जानते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं। नेशनल।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इक्वाडोर की गैब्रिएला से मुलाकात की। 29 अप्रैल को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इक्वाडोर की रक्षा मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड से मुलाकात की। गैब्रिएला 3 दिन की यात्रा पर भारत आई हैं। इस मुलाकात में दोनों प्रमुखों ने बिजनेस, एग्रीकल्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे मुद्दों पर बात की। इक्वाडोर इसरो सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हुआ है, जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। हिमाचल में 50 रुपए के लिए प्लास लाठी से पिटाई, बंद कमरे में मारा, नाखून तक उखाड़ने का प्रयास, पुलिस 5 दिन बाद भी खाली हाथ। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के टाहलीवाल में तेल भरवाने पेट्रोल पंप पर गए युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में आरोपी 5 दिन बाद भी फरार हैं। पुलिस अब तक आरोपियों की पहचान तक नहीं कर सकी। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 24 अप्रैल की रात को टाहलीवाल निवासी मोहम्मद यूसुफ नाम का व्यक्ति अपने 2 पहिया वाहन में तेल डलवाने बाथू बाथड़ी पेट्रोल पंप पर गया। उसने 50 रुपए का तेल डलवाया। इसके बाद जब वो गूगल पे करने लगा तो उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। तब उसने पेट्रोल पंप कर्मियों से कहा कि उसे मोबाइल चार्ज करने दें ताकि वो पेमेंट कर सके।